हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 BS 103 के यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 2 के AKTU में आए हुए पिछले 7 सालों के एग्जाम क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, वो भी टॉपिक वाइज। मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है। अब इसके सबसे पहले हम ये जाने बेटे कि इसमें टॉपिक क्या क्या है यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में आपके 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको कि आप लोग इनर डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हो। दूसरा टॉपिक है लेबनीज थ्योरम, जो कि अगर मैं कहूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। चौथा टॉपिक है आपका आइलर थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। पांचवा टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव। छठा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। इन दोनों को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा बेटे कि आप खुद देखोगे पिछले 7 सालों में हर साल इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर मिला है। दैट्स वाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या जिसको हम लोग कहते हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव सबसे पहला ये टॉपिक उठाया हमने। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका 2000 AKTU में 23-24 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। क्या दिया गया है आपको? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आपको यहाँ पे y2, तो y2 का मतलब क्या होता है? y1 का मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 का मतलब हुआ dy अपॉन dx, और y2 का मतलब हुआ d2y अपॉन dx, टू सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड with respect to x, we get y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है। लेकिन अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है, जो प्रूफ करना है, वो एक रिलेशन के फॉर्म में प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब आप इसको रिलेशन के फॉर्म में प्रूफ करना है तो ध्यान रखें y1 भी आना चाहिए। तो इसको डालें इक्वेशन नंबर 1, इसको डालें इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब आगे। सो दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू -1। अब ये मुझको परेशान करेगा स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लग जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -2x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज y1 स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले तो y1 स्क्वायर का हुआ 2y1, अब y1 का डिफरेंशिएशन y2 इज इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, क्योंकि y1 के अंदर भी x छिपा हुआ है। 2y1 डिवाइडेड बाई 2y1 डिवाइडेड बाई 2y1, वी गेट जो चाहिए वो मिल जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब 2023-24 के बाद एनेट डेरिवेटिव से जो दूसरा न्यूमेरिकल आया था वो सीधे 2017-18 में आया था। बीच में एनेट डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल्स नहीं आए। क्वेश्चन लिखिए। इफ u इज इक्वल टू, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटे, ये 2017-18 में 5 मार्क्स का आया था। 5 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं मैं
एक्चुअल में 17 में यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता, तब 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था, अब तो 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो दो पार्ट में थे, एक एनेट डेरिवेटिव का ये वाला क्वेश्चन था और एक था लेबनिज थ्योरम का। तो 10 मार्क्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। उस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक ये था जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और दूसरा लेबनिज का था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इफ यू इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, prove that u are equal to n to the power r 1 plus minus 1 to the power sine 2nx to the power 1 by 2, where u r denotes the r differential coefficient of u with respect to x and showed है। तो सबसे पहले r differential coefficient निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटे, सॉल्यूशन गिवन u is equal to sin nx plus cos nx। as we know as we know if u is equal to sin ax plus b और cos ax plus b, मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं, देन u आर इक्वल टू a टू द पावर r साइन ax प्लस b प्लस r पाई बाई 2, इसका rth डेरिवेटिव ये होगा, और cos के केस में सेम होगा, बस cos लग जाएगा, cos ax प्लस b प्लस r पाई बाई 2। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1 r टाइम्स, आपने फार्मूला लिख दिया, वी गेट यू आर इक्वल टू, बस बहुत केयरफुली करना बेटे, यहां पे 1 में ए की जगह एन है और बी गायब है, तो क्या हो जाएगा, एन टू द पावर आर साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस एन टू द पावर आर कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2। एन टू द पावर आर तो मैं देखो कॉमन ले लूंगा, लेकिन यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो 1/2, क्वेश्चन में देखो ध्यान से बेटे, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी मुझे एन की पावर आर लेने के बाद ब्रैकेट के बाहर 1/2 चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा मुझे, वो ऐसे मिलेगा, इज इक्वल टू एन टू द पावर आर, मैंने ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर क्या किया, साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। कर सकते हूं मैं भाई, ए होल स्क्वायर के बाद मैंने 1/2 चढ़ा दिया, तो दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रूफ 1/2 करना है ऊपर। तो ये हो गया एन टू द पावर आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 प्लस 2ab यानी 2 साइन एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 इंटू कॉस एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 टू द पावर 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो दिस इक्वल टू एन टू द पावर आर 1 प्लस, और 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, 1 प्लस साइन 2 एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2 होल टू द पावर 1/2। So this equal to n to the power r 1 plus sine 2nx plus r pi whole to the power 1/2। अब बेटे आपको एक चीज पता होगी, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं यहां पर रफ में काम कर रहा हूं, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो जितने पाई जोड़ोगे उतना माइनस चढ़ते चले जाएंगे। 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी एक माइनस और आ गया, ऐसे साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो उस वजह से आपका यू आर बन जाएगा एन टू द पावर आर 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर आर साइन 2nx टू द पावर 1/2, जो कि आपको प्रूफ करना था। ये देखिए
आर पाई है, तो पाई आर बार जोड़ा तो -1 की पावर आर बाहर आ गई। जितनी बार पाई जोड़ोगे उतनी बार माइनस आता जाएगा, होल टू द पावर 1/2। बस यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। पहला काम हुआ, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है? वो प्रूफ करना है कि u 8 पाई इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 31/2 वेन n इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको एक नंबर डाल दो, 2 या 3 जो भी है, पीछे देख लेना, देख लेते अभी कोई नंबरिंग हुई नहीं, एक ही नंबर पड़ा इक्वेशन। पुट, ये प्रूव है, प्रूव। सेकेंड पार्ट है, पुट n इक्वल टू 1/4 एंड r इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, यानी 8th डेरिवेटिव मांग रहा है। तो क्या हो जाएगा, u8 इक्वल टू 1/4 टू द पावर 8, ठीक, 1 प्लस -1 टू द पावर 8 साइन 2 इंटू 1/4 एक्स टू द पावर 1/2। और x की जगह क्या है, पाई। सॉरी, एक चीज लिखना भूल गया, एंड x इक्वल टू पाई। चूंकि u x का फंक्शन है ना, तो u8 ऑफ पाई, x की जगह लिख दो पाई। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया u8 पाई इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1/2 ना, तो इसको कर दो 1/2 टू द पावर 16, 1 प्लस -1 की पावर 8 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई/2 की वैल्यू बन गई साइन पाई/2 टू द पावर 1/2। सो दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 16, साइन पाई/2 1 होता है, 2 टू द पावर 1/2। सो दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 16 इंटू 1/2 टू द पावर -1/2। मैंने 2 को नीचे ले गया, सो दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 16 -1/2। सो दिस इक्वल टू 1/2 टू द पावर 32, सॉरी 31/2। हेंस प्रूफ, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए, बस यही तो न्यूमेरिकल पिछले 7 सालों में आए हैं nth डेरिवेटिव से। नेक्स्ट टॉपिक अब हम उठाते हैं लेबनीज थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबनीज थ्योरम, तो सबसे पहले मैं आपको लेबनीज थ्योरम का फार्मूला बता दूं, जो कि आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलना। लेबनीज थ्योरम बेसिकली क्या होती है, अगर u आपका x का फंक्शन है और v आपका x का फंक्शन है, ठीक है, u आपका x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो u और v के, सॉरी d पार्शियल, u और v के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव जो होगा u इंटू वी, वो दिया जाएगा nc0 un इंटू वी। बस पहला टर्म याद रखना, nc0 un इंटू वी, u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस अब आगे बनाते चले जाना, nc1 u का एक घटा दो, n-1 v का एक बढ़ा दो, यानी v एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, u n-1 बार डिफ्रेंशिएट होगा, प्लस nc2 u का एक और कम हो जाएगा, v एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो v2, प्लस ऐसे ही चलते चलते NCN, u अकेला बचेगा, VN बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इस फार्मूले को इतनी बार लिखना, 10वीं बार लिख के याद कर लो, चूंकि असली फार्मूला ये है, बाकी तो सब काम हो जाएगा। बट इसको अगर तुम लगाना सीख गए इस फार्मूले को, तो ये मान के चलिए कि 7 नंबर आपको फ्री के नंबर है। भाई y1 y2 तो निकाल ही लोगे। अभी 6-7 न्यूमेरिकल में कराऊंगा, बता दे रहा हूं कितने न्यूमेरिकल से मुझे कराने हैं आपके लेबनीज में, पूरे तो नहीं कराऊंगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ूंगा, 1 2 3 4 5 6, बताइए। ठीक है, हाँ, तो चलिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x
then prove that 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 plus m square minus n square yn इक्वल टू 0। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा, also find yn 0। ये क्वेश्चन आपका आया था 2023-24 में सेक्शन बी में, यानी फुल 7 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में मैं आपको समझाता भी चलूंगा। इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, y को आप एज इट इज लिख देना है cos m sin इनवर्स x, और इसको डाल देनी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको चूंकि yn+2 प्रूफ करना है ना, तो y2 तक आपको आना है, यानी y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। और जब y2 तक पहुंचोगे तो बीच में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि y1 पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे y1, तो प्रयास करो y1 को आप y के टर्म में लिखो, साइन कॉस जो भी फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन m साइन इनवर्स x का फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो m साइन इनवर्स x की बारी आई, तो m इंटू 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज √1 माइनस x स्क्वायर y1 इक्वल टू माइनस m साइन इनवर्स x। ओरिजिनल y1 है, इक्वेशन 2 डाल दो, तो ओरिजिनल y1 होगा इक्वेशन 2। अब मैंने आपसे क्या कहा, ट्राई आपको ये मारना है बेटा कि y1 को y के टर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, लेकिन y में आप यहां क्या देख रहे हो, y में क्या है, cos है, और y1 में यहां क्या है, साइन है। तो मुझे पता है cos इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर। cos इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर को मैं cos में बदल दूंगा और स्क्वायर रूट से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब आप करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, we get 1 minus x square y1 equal to m square m sin inverse x। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और cos m साइन इनवर्स x y है, तो cos स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, यहां पे स्क्वायर नहीं लगाया बेटे, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर यूजिंग 1। सो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लो, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y1 स्क्वायर का 2y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y2, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2, प्लस अब बारी किसकी आई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो -2x, प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर की बारी आई तो 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 0। 2y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आपने 2y1 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 3y2 आ गया। बस बेटे, जैसे ही आपका y2 आ गया, अब आपको लेबनीज लगानी है, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, क्योंकि yn+2 प्रूफ करना है ना, तो अब चलो यार इसको मैं जरा कॉपी कर दूं अगले पेज में ताकि आपको आसानी रहेगी। ठीक है, क्या आया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1
प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन 3। डिफरेंशिएट 3 n टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम। तो देखो बेटे, एक एक टर्म पे ध्यान देना, एक एक फैक्टर पे। तो सबसे पहला फैक्टर ये है, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? मैंने बोला था आपको NC0। और u कौन होगा, v कौन होगा? v वो होगा जो डिफरेंशिएट होके खत्म हो जाए। तो 1 - x² डिफरेंशिएट होके खत्म हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएट होके खत्म नहीं होगा, तो इसको u कर दो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना x का टर्म जो होता है वो v होता है और y u होता है, क्योंकि आपको yn+2 प्रूव भी करना है। ठीक है, तो un यानी y2 को n बार डिफरेंशिएट करोगे, तो y2 को जब n बार डिफरेंशिएट करोगे तो yn+2 इंटू वी 1 - x²। बस पहला टर्म ध्यान से लिखना है। पहला टर्म याद आया ना, NC0 UNV, यानी u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज। तो y2 का जो nth डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, yn+2 1 - x²। बस अब इसको देखते जाओ, प्लस NC1 n+2 की जगह एक कम कर दो, n+1, और 1 - x² को डिफरेंशिएट कर दो एक बार। अभी ये जब तक x जिंदा है तब तक डिफरेंशिएट करना है। फिर NC2 n+1 से एक कम और -2। अब -2 डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि वो 0 दे देगा, तो ब्रैकेट क्लोज। माइनस, अब बारी किसकी आई, XY1 की, सेम पैटर्न पे। अब XY1 की बारी आई, तो y1 आप तुम्हारा u है और x v है, तो NC0 y1 है ना, yn+1 हो जाएगा, इंटू x। y1 है, n बार डिफरेंशिएट होगा तो yn+1। पहला टर्म ध्यान रखना आप, प्लस NC1 n+1 से एक कम, x का डिफरेंशिएशन 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तीसरा टर्म है आपका m²y, तो प्लस, अब इकलौता टर्म है तो बस m²y का डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव y। ठीक, ये बहुत केयरफुली काम करना, यही असली काम है। दो मेन काम होते हैं, एक y1 को y के टर्म में एक्सप्रेस करना, जो यहां पे मैंने किया है। ये देखो, यहाँ पे जो y1 को मैंने y के टर्म में एक्सप्रेस किया है, ये काम। दूसरा लेबनीज लगाना, बाकी काम तो हलवा है। बस चलिए, NC0 1 होता है, सिंप्लीफाई करिए, 1 - x² yn+2। NC1 की वैल्यू होती है 1, तो -2nx yn+1 भाई 2x, ये रहा माइनस का, इसकी वैल्यू 1। -2 NC2 की वैल्यू होती है n-1/2 yn। ठीक, -x yn+1 -nyn प्लस m²yn इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 1 - x² yn+2 प्लस yn+1 कॉमन ले लो, जितने yn+1 के टर्म में लिख दो ब्रैकेट में, -2nx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -n, सॉरी ये तो yn+1 नहीं है, ये रहा -x, बस क्लोज। अब yn के टर्म लिख दो, यहां से चलो, -n² प्लस n -n, ये रहा, प्लस m² इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, तो 1 - x² yn+2 -2n+1, x कॉमन ले लो, x yn+1 प्लस m² -n² yn इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? ये आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। पहला काम हो गया, 3.5 मार्क्स आपके कंप्लीट। ठीक, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर, 100% 4 होगी मेरी इक्वेशन की नंबरिंग भी ध्यान रखना। ठीक है, और लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, क्योंकि ये नंबरिंग कब काम आती है, जब आपको बेटा
वाई एन जीरो निकालना होता है, तब ये नंबरिंग काम आती है। ठीक, अब पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, वाई एन जीरो निकालने के लिए ध्यान रखना, ओरिजिनल वाई वन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ओरिजिनल वाई टू जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और आखिरी जो प्रूव हुआ है रिकरेंस रिलेशन 4। इन तीनों में एक्स की जगह जीरो पुट कर दो। पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन, समझ गए, इसलिए मैंने नंबरिंग कराई थी 1 2 3 एंड 4। वी गेट बाई वन वाई जीरो। चलो, साइन इनवर्स जीरो जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है। एक्स के जगह जीरो डालोगे तो वाई जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई टू वाई वन जीरो। चलते हैं इधर, एक्स की जगह जीरो रखा, तो जब आपने एक्स की जगह जीरो रखा तो ये बन गया 1, ये वाई वन जीरो। ठीक, और इधर आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो वाई वन जीरो क्या हो गया, जीरो। तो वाई वन जीरो इक्वल टू जीरो बाई थ्री वाई टू जीरो मुझे मिलेगा। चलते हैं, 3 ये रहा, एक्स की जगह जीरो रखा तो ये 1 हो गया, वाई टू जीरो, और एक्स की जगह जीरो रखा तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। एक मिनट, जरा इंक चेंज कर दूं, मिटा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स के जीरो रखा तो ये बन गया 1, ये वाई टू जीरो, और ये बन गया जीरो, और ये वाई जीरो। ठीक, तो हमारा हो गया वाई टू जीरो प्लस एम स्क्वायर वाई जीरो, वाई टू जीरो प्लस एम स्क्वायर वाई जीरो इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज वाई टू जीरो इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 1। बस, बाई फोर, बाई फोर, आइए 4 पे आते हैं, एक्स के जीरो रखोगे तो ये बन जाएगा 1, ये वाई एन प्लस टू जीरो, और ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा वाई एन प्लस टू जीरो माइनस जीरो प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन जीरो, जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये बन गया वाई एन प्लस टू जीरो प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन जीरो। सो दिस इंप्लाइज वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ध्यान रखना इस पे। अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5, जो रिकरेंस रिलेशन है। अब इसमें एन की वैल्यू डालो और मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। चलिए, बाई 5 एन इक्वल टू 1 इंप्लाइज वाई थ्री जीरो इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई वन जीरो, और वाई वन जीरो ऊपर देखना जरा क्या है, जीरो है, तो ये जीरो हो गया। एन इक्वल टू 2 इंप्लाइज वाई फोर जीरो इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन नंबर 5 में आप काम कर रहा हूं, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई टू जीरो। वाई टू जीरो की वैल्यू उठा लो बेटे, ऊपर से कहां गई, ये रही, माइनस एम स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बस, वाई टू जीरो की वैल्यू तो उठाई ली तुमने। चलिए, एन इक्वल टू 3 क्या देगा, कम से कम 6 तक जाते हैं हम। वाई फाइव जीरो इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई थ्री जीरो, और वाई थ्री जीरो तुम्हारा क्या है, जीरो है, तो ये जीरो। एन इक्वल टू 4 क्या देगा तुमको, इक्वेशन नंबर 5 में रखोगे एन की जगह 4, तो वाई सिक्स जीरो इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई फोर जीरो। वाई फोर जीरो की वैल्यू ऊपर से यहां से उठा लो, माइनस एम स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बस बस एक डॉट लाइन खींच देना,
डॉट 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 डॉट। हेंस हम क्या देख रहे हैं, yn 0, आप चेक करो बेटे, 0 है इफ n इज ऑड। देखो, y1 0 0, y3 0 0, y5 0 0। अब n इवन के लिए क्या लिखना है, इफ n इवन, इवन के लिए आपको y6 को कॉपी कर दो एज इट इज, माइनस एम स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आपने कॉपी किसको किया है बेटे, y6 को। तो आप ध्यान से देखो बेटे, जब 6 है तो 4 पे टर्मिनेट हो रहा है, जब 4 था तो यहां 2 है, जब 6 है तो यहां 4 है। तो ये बन जाएगा डॉट 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 n-2 का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इफ n इज इवन। आगे बात समझ में, ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ। ठीक, यही आंसर है बेटे, पहला प्रूविंग था और ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दो बेटे, इस न्यूमेरिकल में कहा है कि y, ये फंक्शन दे दिया, प्रूव दैट, ये देखो yn+1 मैक्सिमम टर्म है yn, यानी आपको सिर्फ y1 निकालना है और y1 को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है और उसका लिमिट्स लगानी है, क्योंकि इसकी प्रूविंग में yn+1 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सिर्फ y1 निकालूंगा मैं और उसका लिमिट्स लगा दूंगा। गिवन y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y1 ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस y इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x इज इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि लॉग ने तो पहले इसको नीचे भेज दिया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। सिंप्लीफाई करो इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हो। सो दिस इंप्लाइज डेट y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट हैंड और सिंप्लीफाई होगा, इधर एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम ले लो, तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, और इधर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया तो y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये थी इक्वेशन नंबर 1। खैर यहां पे नंबरिंग ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि yn0 नहीं निकालना, नंबरिंग की जरूरत yn0 पे पड़ती। बस बेटे, चूंकि आपको yn+2 प्रूफ करना था, तो लिखिए डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम, वी गेट। सबसे पहले पहले टर्म पे लगेगा लेबनीज, तो चलिए पहले टर्म पे
NC0 y1 है तो yn+1 हो जाएगा, x² - 1 एज इट इज। बस अब काम चालू कर दीजिए जब तक x² - 1 डिफरेंशिएट होता रहे। NC1 n+1 से एक कम, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस NC2 इससे एक कम तो yn-1, 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब 2 आगे डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसलिए बंद, क्योंकि 2 का अगला डिफरेंशिएशन 0 होगा। xy का NC0 ynx प्लस NC1 yn-1, x का डिफरेंशिएशन 1, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करिए, x² - 1 yn+1 प्लस 2nx yn प्लस n-1 अपॉन 2 yn-1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस xyn प्लस n-1 इक्वल टू 0। सारे कलेक्ट कर दीजिए एक जगह पे, x² - 1 yn+1, yn वाले टर्म एक जगह इकट्ठे करेंगे हम, 2nx हो गया यहां से, और यहां से x प्लस x। अब yn-1 कॉमन ले लीजिए, यहां से n² - n और यहां से n प्लस n इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x² - 1 yn+1 प्लस 2n+1 x yn प्लस n² yn-1 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। 7 मार्क्स का आया था 2021-22 में, देख रहा हूं लगातार आ रहा है, कोई भी साल ब्रेक नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद देखोगे किसी भी साल ब्रेक नहीं हुआ, हर साल एक न्यूमेरिकल इसका आया है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं बेटे। अब चूंकि yn0 निकालना है तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबरिंग याद रखना, ओरिजिनल y इक्वेशन 1, ओरिजिनल y1 इक्वेशन 2, ओरिजिनल y2 इक्वेशन 3, रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन 4। ठीक, तो गिवन y इक्वल टू x प्लस इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इट with respect to x, we get मेन काम डिफरेंशिएशन का, y1 इक्वल टू m x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m-1। अब इसके ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x m x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m-1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, तो y1 इक्वल टू m x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m-1, और इधर हो जाएगा x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया बेटे m x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m इक्वेशन 1 से देखिए जरा y है, सो इक्वल टू my अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज √1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू my। स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल को इक्वेशन नंबर 2 डालना है। अब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मैंने एक साइड ही कर दिया इनको, इक्वल टू 0। डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट, चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 प्लस
1 + x² का 2x y1² माइनस m² 2y इज इक्वल टू 0। 2y1 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, अगले पेज पे लिखूंगा मैं। 2y1 से डिवाइड करने पर 1 + x² y2 प्लस x y1 माइनस m² y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। बस अब लेबनीज लगा दीजिए। डिफरेंशिएट इट n टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम। अब मैंने दो न्यूमेरिकल में लेबनीज थ्योरम लगा के सिखा दिया है, अब मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा। अब थोड़ा टाइम भी बचाएंगे अपन, है ना। वी गेट, आप लगाइएगा प्रॉपरली हर टर्म पे लेबनीज, और आपको मिलेगा जो रिकरेंस रिलेशन बन के आएगा वो आएगा 1 + x² yn+2 प्लस 2n+1 x yn+1 प्लस n² माइनस m² yn इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। पहला काम, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 में x इक्वल टू 0 रखना है। पुट yn 0 निकालना है ना, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। वी गेट बाई 1, तो y 0 हो जाएगा 1, क्योंकि x प्लस √1 + x² की पावर m था, तो x की जगह 0 रखोगे तो 1 बचेगा। बाई 2, चलिए 2 पे जरा आते हैं यार, 2 पे ध्यान देते हैं, ये रहा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 + 0 1, और my0 बन जाएगा। तो y1 0 इक्वल टू my0, और y0 की वैल्यू ऊपर है ये 1, तो m हो गया। बाई 3, 3 ऊपर है मेरा, ये भी हो जाएगा। 3 पे देखो, ये y2 0 प्लस 0, x के 0 का माइनस m² y0, और y0 की वैल्यू ऊपर क्या है, 1 है। सो दिस इंप्लाइज y2 0 इक्वल टू m²। बाई 4, 4 पे रखा, तो yn+2 0 इज प्लस 0 प्लस n² माइनस m² yn0। तो रिकरेंस रिलेशन तुम्हारा जो तैयार हुआ वो क्या बन गया, yn+2 0 इज इक्वल टू m² माइनस n² yn0। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। y0 1 है, y1 0 m है, और y2 0 m² है। ठीक है, बस अब मैंने आपको बताया था, इक्वेशन नंबर 5 की बारी आई। बाई 5 n इक्वल टू 1 से क्या मिलेगा, इंप्लाइज y3 0 इक्वल टू 1² माइनस, सॉरी, m² माइनस 1² y1 0। तो यानी y3 0 हो गया तुम्हारा m² माइनस 1², और y1 0 कितना है, 1, नहीं m है, m है, तो ये बन गया m² माइनस 1²। n इक्वल टू 2 क्या देगा, इक्वेशन नंबर 5 पे काम हो रहा है, n की जगह 2 रखा, तो y4 0 इज इक्वल टू m² माइनस 2² y2 0। तो y4 0, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं m² माइनस 2², और y2 0 कितना, n²। एक मुझे पैटर्न समझ में आ चुका है, ये रहा y3 और ये रहा y4। अब इसमें y6 तक नहीं आएंगे, पैटर्न पकड़ में आ गया ना। हेंस yn 0 इक्वल टू, पहले y3 कॉपी करो, m
एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, 3 है तो 1 पे टर्मिनेट हुआ, तो एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर इफ एन इज ऑड। ठीक है, और इवन के लिए एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अप टू एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर इफ एन इज इवन। लीजिए साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये न्यूमेरिकल बेटा जो बोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2 बार आया हुआ है, 2020-21 में 7 मार्क्स का, 2017-18 में 10 मार्क्स का। ठीक है, e टू द पावर tan इनवर्स x, तो गिवन y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, differentiate it, we get y1 इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, e का डिफरेंशिएट e की पावर x का एज इट इज होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज दिस। अगेन डिफरेंशिएट इट, we get y2 1 plus x square plus 2x y1 equal to y1, so this implies, ठीक, differentiate it n times using Leibniz theorem, we get, अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा ना, लिखता जाऊंगा, करता चला जाऊंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप लोग डिटेल में खुद करना, आपकी सहूलियत के लिए बस मैं डायरेक्ट फटाफट लिख रहा हूं। आप लोग डिटेल में करोगे, फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। बस स्टेप बाय स्टेप आपको मैच कर लेना। यही लीजिए साहब, कितना छोटा न्यूमेरिकल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल बेटा 2 बार ये भी आया है, एक्चुअली 18-19 में लेबनीज से 2 न्यूमेरिकल आए थे, जो ठीक अभी पहले किया वो भी 18-19 में फुल आया था सेक्शन बी में, और ये वाला न्यूमेरिकल सेक्शन सी में आया था। ठीक है, तो 18-19 में और 20-21 में, दोनों में 2 बार आया है। मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया था कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, अगर याद हो। लेबनीज का जो पहला न्यूमेरिकल हुआ था 2023-24 वाला, वो था कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। ये साइन सेम पैटर्न पे करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, जैसे इक्वेशन 1 तुम्हारी ये आएगी, 2 ये आएगी, 3 ये आएगी, 4 ये आएगी, 5 ये आएगी, y0 y1 0 पूरा करके मैच कर लेना अगर कहीं मिस्टेक आ रही है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल पूरा खुद करोगे और उसके बाद इससे मैच कर लेना, अगर आंसर नहीं मैच, पहले तो फाइनल आंसर देख लो, फिर उसके बाद देखना इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, सोल्यूशन। चलिए अब लास्ट न्यूमेरिकल इसका 17-18 वाला कर लेते हैं, 2 मार्क्स का आया हुआ था, वो देखते हैं। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 log x। ये आया था 2017-18 में 2 मार्क्स का।
पहली बार 2 मार्क्स का आया है, देखो इतनी देर से तुम न्यूमेरिकल देख रहे हो, बाकी फुल मार्क्स में आता है सोल्यूशन। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस वन लॉग एक्स। ठीक, डिफ्रेंशिएट इट with respect to x, we get y1 equal to x to the power n minus 1 into 1 by x plus n minus 1 x to the power n minus 2 log x। तो ये बन गया इक्वल टू x to the power n minus 2 प्लस n minus 1 x to the power n minus 2 log x। x से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x की पावर n minus 1 log x ये y बन जाए। सो दिस इम्प्लाइज x y1 इक्वल टू x to the power n minus 1 प्लस n minus 1 y। भाई x की पावर n minus 1 log x y बन जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इट। अब चूंकि तुम्हें y nth डेरिवेटिव चाहिए ना, और तुम y1 के पास खड़े हो, तो n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करो। n माइनस वन टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका बन जाएगा पहले टर्म पे जब आप लगाओगे लेबनीज, एक्स एन सी जीरो एक्स वाई एन, वाई वन है, एन माइनस वन बार कर रहे हो, एन सी जीरो नहीं लिखेंगे, सॉरी, एन माइनस वन टाइम्स कर रहे हैं ना, इसी वजह से एन माइनस वन सी जीरो वाई एन एक्स प्लस एन माइनस वन सी वन वाई एन, ये लेफ्ट हैंड पे हुआ इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन को एन माइनस वन बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन माइनस वन फैक्टोरियल मिलेगा, प्लस एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। ठीक है, आपने इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया, एन माइनस वन टाइम्स। ठीक है, चलिए, और यहां पे वाई एन माइनस वन आएगा बेटे, वाई एन से एक कम ना, एन माइनस वन। सिंप्लीफाई करो, एन सी जीरो या एन माइनस वन सी जीरो, इसकी वैल्यू वन ही होगी, एक्स वाई एन प्लस एन माइनस वन सी वन की वैल्यू एन माइनस वन वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, कैंसिल आउट हो गए। सो दिस इंप्लाइज nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन x, आंसर। चलिए साहब, ये पिछले 7 सालों के आपके लेबनीज के न्यूमेरिकल हो गए। अगला टॉपिक उठाएंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव, मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही। बेटे पार्शियल डेरिवेटिव के और टोटल डेरिवेटिव दोनों एक साथ ले रहा हूं। पार्शियल डेरिवेटिव का अगर मैं पिछले 7 सालों की बात करूं, सिर्फ 2017 से 2024 के बीच की बात करूं, तो सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया है, वो भी 2 न्यूमेरिकल आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से, वो भी 2017-18 में ही आए हैं। एक 2 मार्क्स में आया था और एक 10 मार्क्स में आया था। तो सबसे पहले मैं 17-18 के पार्शियल डिफरेंशिएशन के दोनों न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर की दिया है और वाई स्क्वायर दिया, देन फाइंड। तो आपको मीनिंग समझा दूं पहले मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, जो बाहर सफिक्स में वाई है, यानी यू तुम्हारा एक्स और वाई का फंक्शन होना चाहिए। और इसका मतलब हुआ एक्स को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वी कांस्टेंट रखना है, यानी तुम्हारा एक्स यूवी का फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पे एक्स तो यूवी का फंक्शन दिया हुआ है, तो उससे आप इसको तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यू को एक्स वाई का फंक्शन बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रीराइट करोगे चीजों को, सोल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए यू प्लस बी वी नंबर वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए यू माइनस बी वी। तो मैं पहले काम कर लू अपना, यू को एक्स वाई का टर्म बना लू, एडिंग वन एंड टू, एडिंग
1 and 2, we get 2au is equal to x square plus y square. So this implies u equal to 1 by 2a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. चलिए सब तैयारी हो गई हमारी. बस डेबर यू अपॉन डेबर एक्स वाई चाहिए. डिफरेंशिएट 3 partially with respect to x. We get डेबर u upon डेबर x treating y as a constant is equal to 2x upon 2a यानी x by a. अब डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to u, we get 2x डेबर x upon डेबर u is equal to a. सॉरी, इस पे v लिखना है मुझे. सो दिस इंप्लाइज डेबर x upon डेबर u treating v as a constant a upon 2x. बस मल्टीप्लाई कर दो. Hence, डेबर u upon डेबर x treating y as a constant into डेबर x upon डेबर u treating v as a constant is equal to x by a into a by 2x is equal to 1 by 2. आंसर. ठीक. ये 2017-18 का 2 मार्क्स का. अब 7 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल करते हैं, 10 मार्क्स वाला, तब 10 मार्क्स आता है. ये न्यूमेरिकल है. इफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर tan इनवर्स y by x minus y स्क्वायर tan इनवर्स x by y, then find the value of डेबर 2u upon डेबर x डेबर y. तो इसमें क्या किया, सबसे पहले आपको u दिया है x स्क्वायर tan इनवर्स y by x minus y स्क्वायर tan इनवर्स x by y. इसका सबसे पहले मतलब समझिए. इसका मतलब होता है जो आपको निकालना है, पहले u y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा. इसमें उल्टा चलते हैं. जैसे डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर y का मतलब हुआ u पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में होगा. तो डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट. पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x हो गया कांस्टेंट. तो ये तो तुम्हारे लिए बेकार हो गया. एक्स स्क्वायर बाहर आ गया. tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जो भी tan इनवर्स के साथ है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है 1 प्लस इसका स्क्वायर. तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक. अब बारी आई y बाई एक्स की. y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में. तो x तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स और y का डिफरेंशिएशन 1. ठीक. तो y बाई एक्स का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई एक्स. ये रहा माइनस. अब यहां पर ये दो टर्म है, दोनों में y है, तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे. तो पहले y स्क्वायर पे एज इट इज लिखा, tan इनवर्स x बाई y को डिफरेंशिएट किया. तो tan इनवर्स x बाई y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन tan इनवर्स है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. ये लिख दो. tan इनवर्स ने अपना काम कर दिया. अब x बाई y का y के रेस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है, ऊपर रहा, ये रहा x. 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक. माइनस माइनस साइन बाहर की एक साथ ले लिया. tan इनवर्स x बाई y और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y. बहुत केयरफुली सिंप्लीफाई करना है इसको. यहां मैंने सिंप्लीफाई किया. x की पावर 4 अपॉन x बन जाएगा x क्यूब, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैंने एलसीएम ले लिया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर x की पावर 4 अपॉन x, तो x क्यूब. सेम यहां पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए. वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया. ठीक. तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर ऊपर चला गया. तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाई y. मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों टर्म में डिनोमिनेटर सेम है, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो x कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा. यहां नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बाई y. ये दोनों कैंसिल होके 1 बन गया. x माइनस 2y tan इनवर्स x बाई y. अब मैं डिफरेंशिएट इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डेबर u अपॉन डेबर y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिखा जाएगा डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर. सो दिस इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2y, सेम tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x बाई y है, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख दो. अब x बाई y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन y हो गया कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 अपॉन y आ गया.
सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये रहा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 - 2y² अपॉन x² प्लस y², एलसीएम ले लिया तो आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं टोटल डेरिवेटिव पे। ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हो गए, अब टोटल डेरिवेटिव के न्यूमेरिकल। पहला जेड एक्स वाई का फंक्शन है, जहां पर एक्स आपका यूवी का फंक्शन है, ठीक है, और वाई भी आपका यूवी का फंक्शन है। जेड आपका एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स की वैल्यू दी है यूवी के टर्म में, वाई की वैल्यू दी है, तो देन यू हैव टू शो दैट। तो ऑब्वियसली बेटे आप ये निकाल पाओगे चेन रूल से टोटल डेरिवेटिव में, और ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटे आपको क्या करना होगा, गिवन z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेयर x and y are function of u and v. Hence, तो डेबर जेड अपॉन डेबर यू इक्वल टू, भाई जेड एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स यूवी के फंक्शन है, तो जो जेड है तुम्हारा यूवी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन कैसे लिखना होता है मैंने तुम लोगों को बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले में, टोटल डिफरेंशिएशन में। डेबर जेड अपॉन डेबर यू, जेड किसका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। किसके रेस्पेक्ट में करना है, यू के रेस्पेक्ट में, तो इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर यू इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर यू, बस सिंपल। ठीक है, फिर से लिख के दिखाता हूं, सीखो सिखा देता हूं। जेड किसका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो आपको लिखना है डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, गैप छोड़ दो, प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, यू के, तो ये एक्स है, इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर यू इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर यू, बस हो गया काम आपका। डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर अपॉन डेबर यू, एक्स की वैल्यू डाल दो, ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इंटू डेबर अपॉन डेबर यू, वाई की वैल्यू डाल दो, ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर वी। सो दिस इक्वल टू, इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वी तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर यू डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, और इसका u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर माइनस यू डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेबर जेड अपॉन डेबर यू की, नंबर 1। एंड अब बारी आई डेबर जेड अपॉन डेबर वी की, इज इक्वल टू, फिर वही जेड किसका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। किसके रेस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट करना, वी के, इंटू डेबर एक्स अपॉन डेबर वी इंटू डेबर वाई अपॉन डेबर वी। एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स इंटू डेबर ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी अपॉन डेबर वी प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई इंटू डेबर अपॉन डेबर वी ई टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर वी, तो इक्वल टू, इसका v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस वी, यू तो कांस्टेंट है, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वी डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, और इसका v के रेस्पेक्ट में भी माइनस ई की पावर v डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। इक्वेशन नंबर 2। हेंस डेबर जेड अपॉन डेबर यू माइनस डेबर जेड अपॉन डेबर वी, एक काम करो तुम, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना, 1 में डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर वाई है, और 2 में भी है, ठीक है, डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स कॉमन लिया, तो क्या मिला, ई की पावर यू माइनस ई की पावर माइनस वी, ठीक है, नहीं बेटा माइनस का साइन लगा रहे हो ना, तो प्लस हो जाएगा, लिख दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया, प्लस डेबर जेड अपॉन डेबर वाई कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस यू प्लस
ई की पावर वी इज इक्वल टू, ये तो बेटा तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखो एक्स है, तो ये हो गया एक्स डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स। और ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस वाई, ऊपर देखो, तो माइनस वाई डेबर जेड अपॉन डेबर वाई, हेंस प्रूव्ड। हो गया काम आपका। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, प्रूव दैट डेबर u अपॉन डेबर x प्लस डेबर u अपॉन डेबर y प्लस डेबर u अपॉन डेबर z इक्वल टू 0। ये आपका न्यूमेरिकल आया था 2021 में 2 मार्क्स का। ठीक है, बस पिछले 7 सालों में 2 बार 7 मार्क्स का आया है और 2 बार 2 मार्क्स, मतलब 7 सालों में 4 बार आया है ये। ठीक है ना, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए अभी बिल्कुल ठीक वही है बेटा, बस यहाँ पे क्या किया इनने, बदमाशी कर दी। यहाँ पे देखो ना, एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई लिख दिया, एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे सीधे वैल्यूज ही अंदर लिख दी। तो आपको क्या करना है, लेट सोल्यूशन में आपने करना है लेट पी इक्वल टू वाई माइनस जेड, क्यू इक्वल टू जेड माइनस एक्स, आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हेंस आपका यू किसका फंक्शन हो गया, पी क्यू आर का, वेयर पी क्यू एंड आर द functions of x y and z। बस नाउ डेबर यू अपॉन डेबर एक्स चाहिए, ऑब्वियसली डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू, यू किसका किसका फंक्शन है, पी क्यू आर का ना, तो डेबर यू अपॉन डेबर पी, गैप छोड़ो, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर क्यू, गैप छोड़ो, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर आर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए तो इंटू डेबर पी अपॉन डेबर आर, इंटू डेबर क्यू अपॉन डेबर आर, इंटू डेबर, सॉरी, डेबर पी अपॉन डेबर एक्स, डेबर क्यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। बस साहब, डेबर पी अपॉन डेबर एक्स, यहां देखो पी में एक्स तो है ही नहीं, पी में जब एक्स नहीं है तो 0, क्यू में एक्स है, जी हाँ, क्यू डेबर जेड माइनस एक्स है, तो डेबर क्यू अपॉन डेबर एक्स क्या हो जाएगा, -1 माइनस डेबर यू अपॉन डेबर क्यू। आर में एक्स है, प्लस आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा, वाई तो कांस्टेंट है, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर आर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। फिर चले साहब, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, वही अपना डेबर यू अपॉन डेबर पी इंटू डेबर पी अपॉन डेबर वाई, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर क्यू इंटू डेबर क्यू अपॉन डेबर वाई, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू, चलिए साहब फिर से चलते हैं, पी में वाई है, हाँ है, पी का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो यानी डेबर यू अपॉन डेबर पी, क्यू में वाई नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस आर में वाई माइनस के साथ है तो आर का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 माइनस डेबर यू अपॉन डेबर आर, इक्वेशन नंबर 2, एंड डेबर यू अपॉन डेबर जेड। बस मेन देखो, आपको टेस्ट कर रहा था फार्मूला लिखने के लिए, डेबर यू अपॉन डेबर पी इंटू डेबर पी अपॉन डेबर जेड, वो मैंने ट्रिक आपको सिखा दी, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर क्यू इंटू डेबर क्यू अपॉन डेबर जेड, प्लस डेबर यू अपॉन डेबर आर इंटू डेबर आर अपॉन डेबर जेड। ये हो गया। चलिए साहब, पी के पास चलते हैं, पी में जेड है, पी का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस डेबर यू अपॉन डेबर पी, क्यू में क्यू का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन +1 प्लस डेबर यू अपॉन डेबर आर, आर में जेड है ही नहीं है तो बात खत्म, इक्वेशन 3। ध्यान से देखो,
ये तीनों राइट हैंड के अपोजिट साइन के हैं एक दूसरे से। एडिंग 1, 2 and 3, we get debar u upon debar x plus debar u upon debar y plus debar u upon debar z equal to 0, hence proved। ठीक है, चलिए अगला इसका न्यूमेरिकल लेते हैं। इफ u equal to x cube plus y cube comma x equal to a sin t, a cos t comma y equal to b sin t, find du upon dt। ये आपका आया था 2019-20 में, ये भी 2 मार्क्स का आया था। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। बेटे इसमें भी चैन रूल लगा देना, ये मत कर देना कि एक्स और वाई की वैल्यू उठा के रख दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। टीचर एक नंबर काट भी सकता है भाई, चूंकि टोटल डेरिवेटिव है ना ये। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। नाउ यू किसका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई किसके फंक्शन है, टी के। तो यहाँ पे डेबर नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, चूंकि यू फाइनली सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। यू फाइनली सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो जब यू एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं लिखा जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा। डेबर का साइन तब बनता है जब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो। तो डी यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, यू किसका किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स और वाई का। तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर यू अपॉन डेबर वाई। अब एक्स और वाई सिर्फ टी के फंक्शन है, तो यहां पे डेबर मत लिखना, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वाई अपॉन डी टी। सो दिस इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ए, सॉरी एक चीज तो और रह गई, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स भी तो डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि यू की तो वैल्यू दी गई है ना। हाँ, तो इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स 3x² डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ए साइन टी, डेबर यू अपॉन डेबर वाई 3y² डेबर वाई अपॉन डेबर टी बी कॉस टी। लेकिन आंसर यहां पे रोकोगे नहीं, क्योंकि डी यू अपॉन डी टी बोल रहा है, यानी आंसर में एक्स और वाई नहीं देखने चाहिए, सिर्फ टी के टर्म होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू डाल दो, 3a² कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस ए साइन टी प्लस 3b² साइन स्क्वायर टी इंटू बी कॉस टी। तो ये बन गया 3 - 3a³ साइन टी कॉस स्क्वायर टी प्लस 3b³ साइन स्क्वायर टी कॉस टी। तो 3 साइन टी कॉस टी बाहर ले लो, 3 साइन टी कॉस टी बाहर ले लो, अंदर बच जाएगा b³ साइन टी माइनस a³ कॉस टी, आंसर। ठीक, अगला न्यूमेरिकल लिखो, टोटल डेरिवेटिव का ही है, आसान आते हैं, बहुत टफ नहीं होते बेटे। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y कॉमा 3y माइनस 4z कॉमा 4z माइनस 2x, prove that 1/2 डेबर u अपॉन डेबर x प्लस 1/3 डेबर u अपॉन डेबर y प्लस 1/4 डेबर u अपॉन डेबर z इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन आया था 2019-20 में, 7 मार्क्स।
यानी टोटल डेरिवेटिव से 4 न्यूमेरिकल आए हैं अगर पिछले 7 सालों को मैं ग्राफ कहूं। इसमें आपको एक काम करना है बेटे, ठीक जैसे ये न्यूमेरिकल अभी किया है अपन ने, ये रहा, ये जो 2021 वाला है, सेम पैटर्न पे होगा। आपको खुद करना है ये, इसको मैं नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ करना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी, ये बना देना क्यू, और ये बना देना आर। केयरफुली डिटेल में अच्छे से खुद करो, ठीक है। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसको कर लेना, राइट हैंड पे जीरो आ जाएगा, सेम पैटर्न पे है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइलर थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लेबनिज इंपॉर्टेंट था वैसे ये है ऑयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। आप अभी खुद देखोगे हर साल इसका एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आइलर थ्योरम को जानने से पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे थोड़ा डिटेल में बताना होगा बहुत जल्दी जल्दी। होमोजीनियस फंक्शन बेटे क्या होता है, अगर मान लीजिए यू आपका कोई एक्स और वाई का फंक्शन है, या आप ये कहिए कि यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और अगर एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दो और वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दो, तो यू ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, टी पूरी तरह बाहर आ जाए और आपको वापस यू एक्स वाई मिल जाए, तब आप कहोगे यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर है। आगे बात समझ में कि यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। अब इसी पर आइलर थ्योरम आपकी क्या कहती है, आइलर्स थ्योरम आपकी क्या कह रही है, आइलर्स थ्योरम दो है बेटे। पहली आपकी, इफ यू इज homogeneous of order n, then x debar u upon debar x plus y debar u upon debar y is equal to n into u, or and x square debar 2u upon debar x2 plus 2xy debar 2u upon debar x debar y plus y square debar 2u upon debar y2 is equal to n minus 1 into u। ये फर्स्ट ऑर्डर के सेकेंड ऑर्डर, ठीक। अब इसी में इसका जो डिडक्शन फार्मूला है, यूलर्स डिडक्शन फार्मूला, ये किसके लिए है बेटे, कि मान लो यू होमोजीनियस नहीं है, यू इज नॉट होमोजीनियस, यू आपका होमोजीनियस नहीं है, बट एफ ऑफ यू, यू का कोई फंक्शन होमोजीनियस है, इज होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर एन, देन आप चाहें तो आइलर थ्योरम पे मेरी अलग से वीडियो बनी है, वहां से भी देख लेना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं चूंकि स्पीड से जल्दी समझा रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आइलर थ्योरम पे बनी हुई वीडियो ध्यान से देख लेना। तो अगर यू होमोजीनियस नहीं है लेकिन एफ ऑफ यू होमोजीनियस है ऑफ ऑर्डर एन, देन एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई हो जाएगा एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एंड एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू, ये होता है आपका फाइव ऑफ यू इंटू फाइव डैश यू माइनस वन, वेयर जहां पे फाइव यू क्या होता है, इसका राइट हैंड साइड ये एन
एफ यू अपॉन एफ डैश यू। तो इसमें परेशान मत होना बेटे, जब कभी भी ये कभी डायरेक्टली नहीं मांगता, अगर इसको मांग रहा है तो इसके पहले ये जरूर मांगेगा। तो ये जब मांगेगा तो एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई का जो राइट हैंड साइड है वही फाइव है। ठीक है, चलिए अब सीधे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बेटे ये न्यूमेरिकल है 2023-24 में आता 7 मार्क्स में। इफ यू इक्वल टू वाई स्क्वायर यू टू द पावर वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई एक्स बाई वाई देन शो दैट। इस टाइप का जब भी कभी आप कहीं देखोगे शो वाला, ठीक है, कि शो डैट, तो डैट मीन्स क्या हुआ, ये जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना है कि आइलर थ्योरम लग सकती कि नहीं लग सकती। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें आइलर थ्योरम लगाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा यू हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यू ऑफ एक्स वाई आपको क्या दिया है, वाई स्क्वायर ई टू दावर वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ये होमोजीनियस है। मैं बिना देखे आपको सिखा रहा हूं। अगर कभी कोई फंक्शन हो तो फंक्शन के अंदर जितने एक्स वाई के टर्म्स हो, जैसे यहां पे आप देखो ध्यान से कि ये फंक्शन है, ठीक है, ये देखिए ई की पावर वाई बाई एक्स, ई पर वाई बाई एक्स, तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। सेम यहां पे आइए tan इनवर्स एक्स बाई वाई, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है। अगर ई साइन साइन कॉस टैन कुछ भी हो और उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स की पावर सेम हो, तो वो होमोजीनियस की कंडीशन में आ जाता है। बाहर एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ वाई स्क्वायर, तो यानी होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर टू। अब अगर ये बात नहीं समझ में आई तो चलो मेहनत करते हैं। नाउ यू ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दो, वाई को टी वाई से, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू दावर टी वाई बाई टी एक्स प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स टी एक्स अपॉन टी वाई। इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, यहां इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, सो दिस इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन आ गया वाई स्क्वायर ई टू दावर वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई वाई। लीजिए साहब वापस u मिल गया, यानी टी स्क्वायर यू एक्स वाई। तो बस आपको u मिल जाए वापस, और t पर जो पावर हो वही ऑर्डर है, और u होमोजीनियस हो जाएगा। हेंस u इज अ, मेन मेहनत यहीं पे है, होमोजीनियस फंक्शन। ये फ्री के नंबर है बेटे, क्योंकि सीधे फार्मूले पे लिखना है आप, ऑफ ऑर्डर टू। लो साहब बात खत्म हो गई, अब सीधे आइलर थ्योरम यूज कर दीजिए और ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। हेंस बाई आइलर्स थ्योरम, मतलब 5 मिनट में 7 मार्क्स। नंबर वन, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू एन यू, और एन यहां पे कितना है, टू, टू यू। नंबर टू, एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था, एन माइनस वन इंटू यू, अगर यू होमोजीनियस, यानी टू, टू माइनस वन इंटू यू, यानी टू यू। आंसर हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए साहब 7 नंबर फ्री के 5 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे यू दिया गया बेटे, ये हियर यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो साइन दिख गया, तो अब मैंने क्या बताया था, जब कोई फंक्शन दिखे तो उसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। अगर फंक्शन दिख रहा है तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर सेम हो। आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे साइन इनवर्स है, न्यूमेरेटर में दो टर्म है और ऊपर वाले टर्म की पावर टू है, थ्री है, और डिनोमिनेटर में
दो टर्म है और दोनों की पावर 1/2 है, तो डेट मीन्स ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो ऐसे, u ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, जो हमारी यूजुअल प्रैक्टिस है, साइन इनवर्स टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब अपॉन टी टू दावर 1/2 रूट एक्स प्लस टी टू दावर 1/2 रूट वाई. So this equal to sine inverse t to the power 3 minus half. ठीक है, ब्रैकेट में टी क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से टी की पावर हाफ कॉमन आ गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई. सो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स टी टू द पावर 5/2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई. तो देखो टी अंदर फंसा रह गया ना, मैंने बोला था कि अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई के साथ, बाहर कोई फंक्शन है, जैसे यहां पर साइन लगा हुआ है, साइन इनवर्स, तो न्यूमेरेटर के हर टर्म और डिनोमिनेटर के हर टर्म सबकी पावर सेम होनी चाहिए. पावर सेम नहीं है, जिसकी वजह से टी फंस गया. अगर ये सारे पावर सेम होती, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में था, ये देखो कहां गया, जैसे ये देखो पिछले, यहां पावर सेम थी, तो यहां पे देखो टी दोनों कैंसिल हो गए, यहां भी टी कैंसिल हो गए, लेकिन यहां पर हमारी पावर सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है, तो टी अंदर फंसा रह गया. तो आप क्या लिखोगे, हियर u इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि टी फंसा रह गया. बट साइन इनवर्स ट्रांसफर करोगे तो साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन. साइन इनवर्स ट्रांसफर कर दो ऑफ ऑर्डर 5/2. आगे बात समझ में, अगर साइन को मैं इधर ले आऊं तो टी बाहर आ जाएगा, तो ऑफ ऑर्डर 5/2. तो अब इस पे यूलर का डिडक्शन फार्मूला लगेगा. हेंस बाई यूलर्स डिडक्शन फार्मूला, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू. और एफ यू यहां पे क्या है बेटे, साइन यू, यही तुम्हारा एफ यू है. ठीक है, जो होमोजीनियस है. तो ये क्या हो गया, एन कितना है 5/2, तो 5/2 साइन यू, और साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कॉश यू, यानी 5/2 टेन यू. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं. बेटे यहां पे दो अलग अलग टर्म है, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो इसमें आप चेक करोगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे ऊपर, यानी पावर 4 है ऊपर, नीचे दोनों टर्म की पावर 2 है, तो यानी ये इसका ऑर्डर 2 बनेगा अकेले. यहाँ पे कॉस लगा हुआ है, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, यानी इसका ऑर्डर 0 निकलेगा. तो दो अलग अलग टर्म है और दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो आप इसको पहले से ही ब्रेक कर दीजिए दोनों टर्म्स को. तो लिखिए, गिवन, ये 2022-23 में 7 मार्क्स का आया था, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस, बस मेहनत करनी है थोड़ी सी, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लेट u1 इक्वल टू u1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड u2 of xy is equal to cos xy upon x square plus y square. So u is equal to u1 plus u2. ठीक है, नाउ u1, ये दिखाना होता है, देखो दिख रहा है, मैंने आपको देखते ही बता दिया, लेकिन ये दिखाना होता है, नंबर तो इसी के हैं, बाकी तो तुम फार्मूला लिख दोगे.
नंबर तो इसको होमोजीनियस, और उसका होमोजीनियस प्रूव करना, उसका ऑर्डर दिखाने का है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी है। टी एक्स का होल स्क्वायर, टी वाई का होल स्क्वायर अपॉन टी एक्स का स्क्वायर प्लस टी वाई का स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू टी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू टी स्क्वायर यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगले पेज में लिख देता हूं इसका। हेंस u1 is a homogeneous function of ऑर्डर 2। चलिए अब u2 के पास चलते हैं। ठीक, u2, मैंने बोला था कि अगर फंक्शन लगा हुआ है, कोई कोई भी फंक्शन है, तो अंदर के हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए, तभी होमोजीनियस होगा। कॉस टी एक्स इंटू टी वाई अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू, ऊपर भी टी स्क्वायर नीचे भी टी स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी टी टू दी पावर 0। अब टी तो बचा ही नहीं, तो टी की पावर 0 u2 xy। तो u2 कितना है, होमोजीनियस हो गया ऑर्डर 0 का। u2 इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। हेंस बाय आइलर्स थ्योरम एक्स स्क्वायर डेबर 2 u1 अपॉन डेबर x2 प्लस वाई स्क्वायर डेबर 2, सॉरी, 2xy डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर y प्लस वाई स्क्वायर डेबर 2u अपॉन डेबर y2, u1 कर दो हर जगह, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू, यानी इज इक्वल टू u1, सॉरी, 2 2 माइनस 1 u1 इज इक्वल टू 2u1। अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर डेबर 2u2 अपॉन डेबर x2 प्लस 2xy डेबर 2u2 अपॉन डेबर x डेबर y प्लस वाई स्क्वायर डेबर 2u2 अपॉन डेबर y2 इक्वल टू n माइनस 1 u2, यानी इक्वल टू, ऑर्डर कितना है, ये 0, सॉरी ऑर्डर 0 है ये बेटे, मैंने 2 लिख दिया गलती से। देखो टी की पावर 0 है ना, जो टी पर पावर होती है वही ऑर्डर होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ आपको जो प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर डेबर 2u अपॉन डेबर x2, थोड़ा सा काम है इसमें, इसी वजह से 7 मार्क्स का है। डेबर 2 प्लस 2xy डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर y प्लस वाई स्क्वायर डेबर 2u अपॉन डेबर y2 इज इक्वल टू, यू की जगह क्या लिख दोगे, u1 प्लस u2, एक्स स्क्वायर डेबर 2 u1 प्लस u2 अपॉन डेबर x2 प्लस 2xy, बस ये लिखना है। अलग अलग कर दो।
इज इक्वल टू 2u1 प्लस 0, और u1 की वैल्यू डाल दो, इज इक्वल टू 2x² y² अपॉन x² प्लस y², हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका आया था 2021-22 में, 2 मार्क्स का। बस 21-22 ही एक ऐसा साल है जहां पे 7 मार्क्स में नहीं आया। ठीक है, ये लिख देना बेटे, ये रहा इसका आंसर। इफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, देन ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, n(n-1) इंटू यू। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू sec इनवर्स x³ माइनस y³ अपॉन x प्लस y, prove that x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू 2 cot u। पहली बात, आल्सो इवेल्युएट x² डेबर 2u अपॉन डेबर x2 प्लस 2xy डेबर 2u अपॉन डेबर x डेबर y प्लस y² डेबर 2u अपॉन डेबर y2। ये क्वेश्चन आपका आया था बेटे 2020-21 में, 7 मार्क्स का। साफ पता चल रहा है यू होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि सेक इनवर्स लगा हुआ है और अंदर न्यूमेरेटर में x⁻³ है, डिनोमिनेटर में 1 है, यानी होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अपन काम करेंगे, गिवन u ऑफ x कॉमा y इक्वल टू सेक इनवर्स, इसी के तो नंबर है दिखाने के, होमोजीनियस दिखाने के, फिर फार्मूले के नंबर है, फिर आंसर के नंबर है। तो u ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू सेक इनवर्स t³ x³ माइनस t³ y³ अपॉन tx प्लस ty। ऊपर t³ है, नीचे तो ये हो गया इक्वल टू सेक इनवर्स t² x³ माइनस y³ अपॉन x प्लस y। तो देखो t अंदर फंसा रह गया ना फंक्शन के, हेंस u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि टी अंदर फंसा रह गया, u ऑफ एक्स वाई नहीं ढूंढ पा रहे हो। बट अगर तुम सेक ट्रांसफर कर दो, सेक u, जिसको ब्रैकेट में आप लिख दो f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, सेक ट्रांसफर करने पर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर टी पर जो पावर है, ऑफ ऑर्डर 2। अब आपको ये, चूंकि u होमोजीनियस नहीं है, सेक u होमोजीनियस है, यानी यूलर डिडक्शन फार्मूला लगेगा। हेंस बाय आइलर्स डिडक्शन फार्मूला, आइलर्स डिडक्शन फार्मूला, x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी ऑर्डर 2 निकला ना। 2 एफ यू है तुम्हारा सेक यू, और सेक यू का डिफरेंशिएट होता है सेक यू इंटू टेन यू। तो ये हो गया इक्वल टू 2
कॉट यू। पहली चीज आपने प्रूफ कर दी, ठीक, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, जो पहला मांगा इसने। दूसरा, वो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का लिए मांग रहा है। तो हियर मैंने क्या बताया, जो इसका राइट हैंड होगा वही फाइव यू है। तो फाइव यू कितना हो गया, टू कॉट यू। सो दिस इंप्लाइज फाइव डैश यू क्या हो जाएगा, यही फाइव यू होता है बेटे, माइनस टू कॉसेक स्क्वायर यू। वीनो, बस वीनो लिख दो, क्योंकि यूलर डिडक्शन फार्मूला लिख रखा है, एक्स स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू फाइव ऑफ यू, ब्रैकेट में ये फार्मूला होता है फाइव डैश यू माइनस वन। सो दिस इक्वल टू टू कॉट यू, ब्रैकेट में माइनस टू कॉसेक स्क्वायर यू माइनस वन, माइनस साइन चाहो तो बाहर ले लो, तो माइनस टू कॉट यू, ब्रैकेट में टू कॉसेक स्क्वायर यू प्लस वन, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। हम लोग कहां पे हैं, 2021 में थे ना। क्वेश्चन आया था 2019-20 और 18-19 में 2 मार्क्स कि यू की वैल्यू ये है, फाइंड। देखो होमोजीनियस तो है नहीं, इसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं तुमको सिर्फ ये बता देता हूं इसका आंसर क्या आएगा। ऑर्डर बन जाएगा, ऊपर की पावर है वन, नीचे की पावर वन बाई टू, ऑर्डर हो गया वन बाई टू, और एफ यू हो गया कॉस यू, और तो ये बन जाएगा, आंसर आएगा वन बाई टू एफ यू यानी कॉस यू, और कॉस यू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यू, तो आ जाएगा माइनस वन बाई टू कॉट यू। ये बेटे आंसर आएगा, डिटेल में आपको कर लेना, माइनस वन बाई टू कॉट यू आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्रूव दैट, ये तीन वेरिएबल है, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, जैसे ही एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई देखो तो समझ जाना आइलर थ्योरम लगने वाली, जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इक्वल टू टू टेन यू। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल आया था 2017-18 में 5 मार्क्स का। एक पार्ट ये आया था, एक पार्ट शायद वहां कहीं पीछे मैंने बताया नहीं था, एक पार्ट 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल और दिखाया था, तो वही मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक पार्ट ये था, एक पार्ट पीछे अपन हो गया है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। साफ है यार, होमोजीनियस नहीं है, देखो ऊपर पावर थ्री नीचे पावर वन है, लेकिन दिखाना तो वही है। गिवन u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। नाउ अभी तक एक्स और वाई करते थे, अब टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब प्लस टी क्यूब जेड क्यूब अपॉन ए टी एक्स प्लस बी टी वाई प्लस सी टी जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर से टी क्यूब नीचे से टी, तो टी स्क्वायर बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। हेंस u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। इसको जितना डिटेल में दिखा सकते हो उतना अच्छा है फंक्शन, क्योंकि खेल ही इसी का है। बट
साइन यू, जिसको ब्रैकेट में तुम मेंशन करने जा रहे हो एफ यू से, इसको लिख दिया करो, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू लगा देना, हाँ नहीं कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है। इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टी पर पावर कितनी है यार, दो, ऑर्डर टू, बस। हेंस बाय आइलर्स डिडक्शन फार्मूला, डिडक्शन फार्मूला, एक्स डेबर यू अपॉन डेबर एक्स प्लस वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई प्लस जेड डेबर यू अपॉन डेबर जेड इज इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, जब यू होमोजीनियस ना हो, यू का कोई फंक्शन होमोजीनियस हो। एफ यू की वैल्यू क्या है, साइन यू, एफ डैश यू हो जाएगा कॉस यू, सॉरी एन की वैल्यू टू है, सो दिस इक्वल टू टू tan यू, हेंस प्रूव्ड। आप लोगों ने खुद देखा होगा बेटे, 2017 से लगातार ये आ रहा है, सिर्फ 21-22 में ये 7 मार्क्स में नहीं आया, बाकी 2017 से लगातार ये 7 मार्क्स में फुल सेक्शन बी और सी में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है कर्व ट्रेसिंग, उसका वीडियो मैं इसमें नहीं बना रहा क्योंकि उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, उसका डिफरेंशिएशन से कोई लेन देन नहीं है। तो कर्व ट्रेसिंग के जो पीवाई क्यूज हैं वो मैं अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना, जो लोग भी कर्व ट्रेसिंग करना चाहेंगे वो कर्व ट्रेसिंग की पीवाई क्यूज देख लेंगे, और जो नहीं करना चाहेंगे वो छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7 साल की पीवाई क्यूज तो मैंने लगा दिए, बट एक बार आप कुछ न्यूमेरिकल्स बुक से और उठा के देखना, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि इन टॉपिक्स पे आपका कमांड अच्छे से आ गया है, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।